तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो के जरिए हम आप सभी को समझाने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें कि क्लास 8 के, क्लास 9 के, क्लास 10 के, क्लास 11 के, क्लास 12 के और बल्कि कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों को भी इस टॉपिक के अंदर डाउट रहता है कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर किसे बोलते हैं, इवन किसे बोलते हैं और किसे बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं और ट्रिक के माध्यम से आप इसको इसी वीडियो के अंदर याद भी कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मैथ के अंदर डिजिट किसे बोलते हैं। कि भाई एक बात सोचो जरा कि जो भी हम मैथ पढ़ गए, जो भी हम मैथ पढ़ रहे हैं वो सब किसके चीज पे चल रही है? डिजिट के ऊपर चल रही है। किसके ऊपर चल रही है? डिजिट के ऊपर। तो भाई डिजिट कितनी होती है? सबसे पहली बात ये, तो डिजिट होती है कितनी? 10। कहां से स्टार्ट होती है ये? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नहीं काउंट होगा इसके अंदर। डिजिट कौन सी होती है? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक क्या होती है? टोटल डिजिट होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिजिट कितनी होती है सर, टोटल डिजिट कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे भाई? कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। तो अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं नंबर। डिजिट्स को आपस में मिसमैच करने पे, मैच करने पे क्या बनता है? नंबर बनता है। क्या बनता है? नंबर बनता है। ठीक है, जैसे मैं आपको नंबर लिखूं एक, मैंने पूछा कि इसके अंदर कितने डिजिट है, आप बोलोगे सर 3 है। कौन कौन सी? 4, 5 और 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने डिजिट है, तो आप बोलोगे सर यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर कितने डिजिट हैं सर, तो आप बोलोगे सर कि 0 भी एक डिजिट है। 1, 2, 3। पर एक बात सोचो जरा, ये 3 डिजिट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है। अगर मैं आपको जैसे समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए। मैंने बोला कि आपके पास 5 रुपए हैं, आपने इधर 0 लगाया, आपके पास अब कितने रुपए हैं? अभी भी आपके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए। मैंने एक 0 और लगा दिया, अभी भी आपके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए। पर ध्यान रखना, अगर आप लेफ्ट साइड 0 लगाओगे ना तो उसके कोई मायने नहीं है। आप कितने मर्जी 0 लगा लो, उसके कोई अर्थ नहीं रहेगा। इन 0 का कोई मतलब नहीं है। 0 का मतलब तब होता है जब इसके राइट में लगता है, तब ये कितना काउंट होगा? अब ये बन गया 50। कितना बन गया है? 50 बन गया है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात, अगर ये तुम्हें बात समझ में आ रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और आगे कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और मैं मानता हूं कि इस YouTube चैनल के जरिए आपको इस बेसिक मैथ का जो कीड़ा रहता है कईयों को, वो बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगा। आई श्योर, में गारंटी है। सबसे पहले बात आता है नंबरों के अंदर हम बात करें तो नंबर भाई बहुत टाइप के होते हैं। हम कौन से नंबर पढ़ें जो हमारे एग्जाम में आते हैं, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम कौन सा आता है? नेचुरल नंबर। कौन सा आता है? नेचुरल नंबर। तो भाई एक बात बताओ जरा, अगर मैंने किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करके या किसी भी पेरेंट्स को या किसी को भी खड़ा करके मैंने बोला कि काउंटिंग स्टार्ट करो, क्या स्टार्ट करो? काउंटिंग, तो भाई कहां से स्टार्ट करेगा वो? दिमाग लगाओ, कहां से स्टार्ट करेगा वो? तो आपके मन से नेचुरल तरीके से सबसे पहले मन से क्या निकलता है? 1। क्या निकलता है? 1। 0 नहीं निकलता। क्या निकलता है? 1 निकलता है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। और कहां तक जाता है? जहां तक अपने को बोलना है काउंटिंग, वहां तक जाता है। सर हम तो चलते रहते हैं, कहीं तो 100 तक बोलते हैं, कहीं 200 तक बोलते हैं, कहीं 300 तक बोलते हैं, कहीं 1000 तक बोलते हैं, कहीं उससे ज्यादा भी बोलते हैं। तो मैंने क्या लगा दिया? इनफाइनाइट का निशान लगा दिया। ये निशान का मतलब क्या होता है? जिसे गिना नहीं जा सकता उसे बोलते हैं अनगिनत। इनफाइनाइट इंग्लिश में बोलते हैं। समझ में आ गई बात? आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा और कर लें। नेचुरल नंबर का यहां से क्या उठा लिया हमने? n उठा लिया। तो इसका सिंबल क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। ट्रिक के माध्यम से करा रहा हूं सारा का सारा। नेचुरल नंबर जो नेचुरल तरीके से मन से निकले उसे क्या बोलते हैं? एक निकलता है मन से, उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। अब एक बात बताओ, होल नंबर। अब होल नंबर किसे बोलते हैं सर? तो होल नंबर बोलेंगे, एक बात सोचो जरा, ये 1 आया,
अब काउंटिंग को थोड़ा उल्टा स्टार्ट करना है। काउंटिंग कैसे स्टार्ट करना है? उल्टा स्टार्ट करना है। तो पहले क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। फिर क्या आएगा? वन। फिर क्या आएगा? टू। फिर क्या आएगा? थ्री। फिर क्या आएगा? फोर। ऐसे करते करते इसको बोलते नहीं, बोलो सर याद नहीं हुआ। इंग्लिश मीडियम के लिए जो भी स्टूडेंट है, मैं सजेशन बोलता हूँ कि मेरे को थोड़ा याद करने का तरीका मैंने ऐसे बढ़ाया, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। तो मैंने तो ऐसी ट्रिक बनाई थी कि होल नंबर, ऐसा नंबर जो होल से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? होल से। तो उसे क्या बोलते हैं? अपने होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। और हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ये पहले संख्याएं पूरी नहीं थी, कमी थी इसमें। इस कमी को पूरा करने के लिए कौन आया? जीरो आया। जीरो के आते ही हमारी सारी कमी पूरी हो गई। इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो इसका भी कोई सिंबल होगा। सर इसका W है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसका सिंबल है W लगाना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई भाई? होल नंबर होल से स्टार्ट होता है, जीरो से। होल नंबर होल से स्टार्ट होगा। आगे बात करते हैं। एक बात सोचो जरा, हम काउंटिंग में उल्टे चल रहे हैं। पहले आया एक, फिर जीरो। क्या एक बात बताओ, जीरो से पीछे कोई दुनिया होती है? जीरो से पीछे? आप बोलोगे सर होती तो है, हमने पढ़ा भी है। वो क्या होती है कि नंबर जीरो भी हो सकता है, नंबर प्लस में भी चल सकता है, और नंबर क्या चलता है? माइनस में भी होते हैं। जीरो से पीछे क्या होता है? माइनस होता है। तो मैंने बोल दिया माइनस का इंफिनिट। तो ऐसे नंबर्स जो जीरो भी होते हैं, जो प्लस में भी चलते हैं, और जो माइनस में भी चलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। अब छोटा सा डाउट यहाँ पे ये आता है कि इंटीजर सर हम कई बार समझ नहीं पाते। इंटीजर्स कई बार समझ नहीं आता। जैसे मैंने बोला 3.2, क्या इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? अब बोलोगे सर नहीं। इंटीजर के अंदर एक खास बात और है। इंटीजर अपने आप के अंदर एक परफेक्ट नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? एक परफेक्ट नंबर होता है। अपने अंदर पूरा का पूरा साबता नंबर होता है। साबता पूरा पूरा नंबर होता है। जैसे तीन, तीन अपने आप में पूरा है। दो, दो अपने आप में पूरा है। एक, एक अपने आप में पूरा है। जीरो, जीरो अपने आप में पूरा है। माइनस एक, माइनस एक अपने आप में पूरा है। तो ऐसे नंबर जो अपने आप में पूरे होते हैं क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। समझ बात आ गई भाई? कितनी बात मैं जानता हूँ कि आप समझ में आ गई होगी, याद भी हो गया होगा। ठीक है। नेचुरल नंबर नेचुरल तरीके से वन से वन निकलता है, नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर जो होल से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। इंटीजर किसे बोलते हैं? जो जीरो भी होता है, प्लस में भी चलता है, माइनस में भी चलता है, परफेक्ट नंबर होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम इंटीजर बोलते हैं सर। आगे आता है इवन नंबर। इवन नंबर किसे बोलते हैं? तो इवन नंबर के लिए ध्यान रखना, जिसकी लास्ट डिजिट, देखो इसको कई तरह से याद करवाया जाता है। जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई भी हो, जिसकी भी लास्ट डिजिट, बिल्कुल आखिरी वाली डिजिट, यूनिट डिजिट जो होती है, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई है, तो वो नंबर कैसा होगा? इवन नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? वो इवन नंबर होगा। अगर जिसकी लास्ट डिजिट जो है, अगर वो इनके अलावा हो, जैसे क्या बच गया? 1 बच गया, 3 बच गया, 5, 7, 9, अगर ये है, तो वो नंबर कैसा कहलाता है? ओड नंबर कहलाता है। कैसा नंबर कहलाता है? ओड नंबर कहलाता है। तो आज हमारा ये टॉपिक वैसे तो क्लियर हुआ है ये, साथ में मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और मैं जानता हूँ कि उसके अंदर सबको कंफ्यूजन होता है, उसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहूंगा। तो ध्यान रखना भाई, क्या होगा, ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर।
एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज रैशनल नंबर। तो भाई इन क्वेश्चनों के आप आंसर दीजिए और मैं आपको इन क्वेश्चनों के आंसर, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इन क्वेश्चनों के अंदर, आपको एक ट्रिक के माध्यम से आंसर दूंगा। तो सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमने टॉपिक पढ़ा था कौन सा? आपके सामने लिख रहा हूं मैं, नेचुरल नंबर। फिर हमने पढ़ा था होल नंबर। फिर हमने पढ़ा इंटीजर। फिर हमने पढ़ा नहीं है वैसे, पर आप याद कर लेना। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है रैशनल नंबर। क्या आता है? रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर कहते हैं। तो आपको ट्रिक याद करनी है। ट्रिक है भाई, जिससे आपका आंसर सारा मिल जाएगा। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो आपको क्या बोलना है? ट्रू। क्या बोलना है? ट्रू। बिल्कुल सत्य है वो चीज। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा? वो होगा फॉल्स। चेक कर लो भाई आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। नेचुरल से कहां पे जा रहे हो? होल पे जा रहे हो, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। बिल्कुल सही है। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा भाई। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स। थोड़ा मार्कर में थोड़ा इंक नहीं, थोड़ा एडजस्ट करना भैया। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। नीचे से ऊपर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो नीचे से ऊपर गया तो फॉल्स आएगा। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। बिल्कुल होते हैं भाई, ये ट्रू आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि बेसिक ऑफ मैथ क्या होता है, जिसके अंदर अपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने आते हैं एग्जाम के अंदर, हमने ये समझे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए, इसी प्रकार जुनून से अपने क्लास 10th की, क्लास 12th की जो बोर्ड परीक्षा है उसकी अच्छी से तैयारी करते रहिए। मेरी गुड विशेष आपके साथ में है। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर करें, जिनको भी इन टॉपिक्स के अंदर कभी भी डाउट रहता है तो वो इस टॉपिक को इस वीडियो के जरिए समझ सकता है। ठीक है। जय श्री राम।